Welcome class 11th. Welcome back to another chapter of our business studies class 11th, that is chapter number 4 business services. अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वे में अगर लेकर के चले हमारे बिजनेस स्टडीज को, तो चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 ये तीनों चैप्टर आपका खत्म हो चुका है और यही तीनों चैप्टर आपके बिजनेस के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए काफी था। आपको इसमें पढ़ने के लिए मिला कि एक्चुअल में बिजनेस होता क्या है, कितने टाइप्स ऑफ बिजनेस होते हैं, क्या होता है प्राइवेट सेक्टर, क्या होता है पब्लिक सेक्टर, कंपनीज क्या होता है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, बैंक किस टाइप का बिजनेस है, रेलवे किस टाइप का बिजनेस है। ओवरऑल ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी है। क्लियर है? यानी कि अब आप यार अगर कोशिश करो तो बिजनेस छोटा मोटा या बहुत बड़ा भी चाहो तो बिजनेस खोल सकते हो। बट एज अ बिंग अ बिजनेसमैन अगर सोचो, सबको ही अपने आप को ये वीडियो में अपने आप को बिजनेसमैन समझ लो, एज्यूम कर लो कि मैं बिजनेसमैन हूं, क्लियर, या बिजनेस वोमेन हूं भाई, तो तुम्हें एज अ बिंग अ बिजनेसमैन क्या सिर्फ बिजनेस जो तुमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में पढ़ा सिर्फ उससे बिजनेस हो जाएगी क्या, या कुछ सर्विसेज भी तुम्हें चाहिए फॉर द कंप्लीशन ऑफ योर बिजनेस एक्टिविटीज। मेरे दोस्त, बिजनेस एक्टिविटीज को चलाने के लिए यार सबसे जरूरी होता है बिजनेस का सर्विसेज। तुमने प्रोडक्शन तो इस पेन का कर लिया, बस इस पेन को कंज्यूमर तक पहुंचाओगे वही बिजनेस कहलाता है। सिर्फ प्रोडक्शन कर लेना गुड्स का, गुड्स को सिर्फ बना लेना, किसी भी चीज को सिर्फ प्रोड्यूस कर लेना बिजनेस नहीं कहलाता है। उसको प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक ले जाना, ले जाके मार्केट में उसको सेल कर देना, वही बिजनेस कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? जी हां, आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 दैट इज बिजनेस सर्विसेज के बारे में कि एज अ बिंग अ बिजनेसमैन मैंने तो 3 चैप्टर देख करके बिजनेस का सारा चीज समझ लिया कि कौन सा बिजनेस किस टाइप का होता है। चलो, मेरा मन है बिजनेस करने का, तो अब बिजनेस सर्विसेज को भी समझना बहुत जरूरी है। चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग आज का ये एक्सक्लूसिव क्लास, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और मैं एक चीज और बता दूं, वन ऑफ द इजिएस्ट चैप्टर ऑफ द बुक है ये बुक का सबसे आसान सा चैप्टर है। बहुत इंटरेस्टिंग वे में लेकर के चलेंगे, एटलीस्ट 4 से 5 वीडियोस में ये तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बट इसमें हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि आपके डेली लाइफ, आपके बिजनेस एक्टिविटीज के लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना एक्सक्लूसिव सेशन। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस सर्विसेज। क्या होता है सर बिजनेस सर्विसेज? क्या है बिजनेस सर्विसेज में? देखो जरा कॉन्सेप्ट को समझो। सर्विस सेक्टर इंक्लूड कॉमर्शियल फर्म। सर्विस सेक्टर में क्या इंक्लूड है सर? कॉमर्शियल फर्म इंक्लूड है। कॉमर्शियल फर्म का मतलब, कॉमर्शियल का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कॉमर्शियल एक्टिविटीज दोनों सेम है, यानी कि पैसे कमाने के लिए किया गया काम कॉमर्शियल एक्टिविटीज कहलाता है। उसी तरह पैसे कमाने के लिए खोला गया कोई भी फर्म कॉमर्शियल फर्म कहलाता है। क्या बोलता है? सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स कॉमर्शियल फर्म्स एंगेज्ड इन बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग। भाई यहां पे जो आपने 5 टाइप्स ऑफ सर्विस देखा ना, इस चैप्टर में आपको यही 5 टाइप ऑफ सर्विस पढ़ना है। आपको थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद आ रहा होगा कि ये हमें मिला था एड्स टू ट्रेड में। कहां मिला था सर? चैप्टर नंबर 1 में हमने बिजनेस एक्टिविटीज को क्लासिफाई किया था। वहां पे था क्या? पहला, बिजनेस एक्टिविटीज को 2 कैटेगरी में बेसिकली हमने क्लासिफाई किया था। पहला था हमारा इंडस्ट्री, दूसरा था हमारा कॉमर्स। आई बात समझ में? तो इंडस्ट्री को 3 कैटेगरी में हमने क्लासिफाई किया गया था। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री। भाई ये टर्शरी इंडस्ट्री का ही पूरा का पूरा टाइप है। सर्विस सेक्टर को प्रोड्यूस करता था कौन? टर्शरी इंडस्ट्री। क्लियर है? और कॉमर्स को 2 कैटेगरी में किया था, ट्रेड, एड्स टू ट्रेड। तो यही एड्स टू ट्रेड में हमने 5 टाइप्स ऑफ एड्स देखा था, यानी कि सर्विस देखा था। क्लियर है? एक एक करके सबके बारे में अच्छा से पढ़ना है हमें। तो चलो आज हम लोग ओवरऑल कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बैंकिंग, कम्युनिकेशन,
ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग का सेपरेट सेपरेट वीडियो लेके चलेंगे। आज बेसिकली ये वीडियो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है कि क्या होता है बिजनेस सर्विसेज और इसका फीचर क्या है, कितने टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज होते हैं। चलो हम लोग देखते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया सर्विस सेक्टर में क्या क्या इंक्लूड है। अब ये रहा आपका डेफिनेशन। द सर्विस सेक्टर कंस्टिट्यूट द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज ए मस्ट फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। मेरे दोस्त, तुम अपने बिजनेस एक्टिविटी को अगर स्मूथ वे में रन करना चाहते हो, स्मूथ वे में चलाना चाहते हो, तुम्हें यार सर्विस सेक्टर का हेल्प लेना बहुत जरूरी है। यार गुड्स का तुमने प्रोडक्शन कर लिया, अब कंजप्शन कर तक पहुंचाने के लिए, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए नोएडा में कोई गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, अब उसे बिहार लेकर के आना है। क्लियर है? तो यहां से यहां तक कैसे आएगा? प्रोड्यूसर क्या अपने शोल्डर पे उठा करके लाएगा? नो सर। क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आएगा सर। सर्विस है, आई बात समझ में? ट्रांसपोर्टेशन में करके बिहार आ गया तो बिहार में गुड्स क्या रोड पे रखा हुआ रहेगा? क्या चाहिए सर? स्टोरेज चाहिए, दैट इज वेयर हाउस। स्टोरेज में आग लग गया, तुम्हारा गुड्स जल गया, तो उसका डैमेज का कंपनसेशन तुम्हें कौन देगा? इंश्योरेंस देगा सर। आई बात समझ में? उसके बाद गुड्स का अवेयरनेस कौन फैलाएगा कस्टमर तक? कौन कस्टमर को बताएगा कि गुड्स, इस तरह का गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है, नया गुड्स लॉन्च हुआ है? कम्युनिकेशन। आई बात समझ में? अब तुम्हें बिहार तुम्हारा गुड्स आ गया, अब नोएडा के प्रोड्यूसर को तुम्हें पेमेंट करना है, तो तुम क्या जाके पेमेंट करोगे? नो सर, बैंक के थ्रू उसे ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। भाई यही सारा सर्विस सेक्टर तुम्हें बहुत जरूरी है। विदाउट ये सर्विसेज तुम बिजनेस तुम्हारा देख रहे हो कंप्लीट हो रहा है क्या? तुम्हारा बिजनेस तुम्हारे आंख के सामने, तुम्हारा बिजनेस ये इसके बिना, ये सारे पांचों सर्विसेज के बिना क्या कंप्लीट हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है सर। नेक्स्ट, इन द रिसेंट पास्ट, हाल के ही दिन में देखा गया, द रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी, हमारे इंडियन इकोनॉमी में, इज ग्रोइंग फास्टर देन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। कोई भी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर से ज्यादा फास्ट ग्रो कौन सा इंडस्ट्री कर रहा है? सर्विस इंडस्ट्री कर रहा है। तरह तरह का इनोवेशन आ रहा है सर्विस सेक्टर में। A variety of services are available to meet changes of economy and the requirement of investor। इन्वेस्टर का मतलब जो पैसा इन्वेस्ट करता है, और पैसा कौन इन्वेस्ट करता है? बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है। तो बिजनेसमैन का रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बहुत तरीके का वैरायटी ऑफ सर्विसेज मार्केट में आ चुका है। क्लियर है? नेक्स्ट, द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विस सेक्टर, यानी कि जो इंपॉर्टेंस है सर्विस सेक्टर का, इज गेनिंग मोमेंटम, बहुत फास्ट वे में देखा जा रहा है इसे, एंड इट हैज बिकम अ मेजर ट्रस्ट एरिया। ट्रस्ट एरिया भाई थोड़ा सा यहां देख लेना। ट्रस्ट एरिया इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, बहुत ही फेथफुल एरिया माना जाता है सर्विस सेक्टर को, और ये बहुत ही स्पीड में ग्रो कर रहा है आज के दिन में सर्विस सेक्टर में। क्लियर है तुम लोग को? बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलो इसका फीचर्स पढ़ते हैं एक एक करके। बहुत आसान है यार, इसका फीचर्स पढ़ने के बाद और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो क्या होता है सर्विस का मतलब। सर्विस का पहला फीचर्स बोलता है इंटेंजिबल। यार तुम लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट हो और बिजनेस स्टडीज में भी मैंने पढ़ाया है कि इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा चीज जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। वी कैन ओनली फील इट, वी कैन ओनली एक्सपीरियंस्ड इट। हम लोग बस उसे महसूस कर सकते हैं, उसे छू नहीं सकते। वैसा चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटेंजिबल। क्लियर है? क्या बोलता है देखो, सर्विस आर इंटेंजिबल, साफ लिख दिया है यार, सर्विस आर इंटेंजिबल। जी हाँ फ्रेंड्स, सर्विस जो होता है वो इंटेंजिबल होता है। कैसे? एक टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप मेरे मुंह से निकला हुआ बिजनेस स्टडीज को देख रहे हो क्या? कोई समान है क्या बिजनेस स्टडीज? नहीं ना है सर। ऐसा हो रहा है कि आज 1 kg मैंने आपको बिजनेस स्टडीज दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट कर रहा है, क्या आप उसे देख सकते हो? उस ट्रीटमेंट को आप देख सकते हो क्या? बस फील कर सकते हो कि सर जो मुझे पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब जो ट्रीटमेंट करा उससे अब मुझे ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बैंक वाले ने जो मेरा अकाउंट हैंडल कर रहा है वो ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
आई बात समझ में? उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्विस बोलेंगे। वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ सर्विस यार, तुम्हारे फोन में नेट है, इंटरनेट है, तो वो इंटरनेट का सर्विस है। तुम नेट को देख सकते हो क्या? खराब चलेगा तो तुम यार फील करोगे, हाँ यार रॉस चल रहा है, मेरा जो भी सर्विसेज है वो बहुत घटिया चल रहा है, जो मेरा नेट है वो यार अच्छा नहीं चल रहा है। आई बात समझ में? उसी को बोला जाता है सर्विस। दैट सर्विस आर इंटेंजिबल, दैट इज दिस कैन नॉट बी सीन और टच। इसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। वी कैन ओनली फील सर्विसेज और वन कैन ओनली एक्सपीरियंस देम। बस हम लोग उसको फील कर सकते हैं एज वेल एज एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वी कैन नॉट फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ सर्विस बिफोर टेकिंग इट। इसको हम लोग जब तक कंज्यूम नहीं करेंगे, जब तक इसको सर्विस को लेंगे नहीं, जब तक हम लोग इसके बारे में नहीं बता सकते हैं कि सर्विस कैसा है। सो सप्लायर मस्ट ट्राई टू ऑफर गुड क्वालिटी सर्विसेज टू कस्टमर सो दैट दे डिमांड देम अगेन एंड अगेन आफ्टर एक्सपीरियंसिंग देम। जो इसीलिए सर्विस प्रोवाइडर जो होता है ना, वो हमेशा ट्राई करता है एक चीज के बेस्ट से बेस्ट सर्विस दिया जाए अपने कंज्यूमर को, सो दैट वो कंज्यूमर अगेन डिमांड करे उस सर्विस का। इंटेंजिबल होता है। इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी का मतलब सेम सेम नहीं होना, असमान होना, एक जैसा नहीं होना, इनकंसिस्टेंसी कहलाता है। सर्विस हैव टू बी परफॉर्म्ड ईच टाइम अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशन। बोलता है कि सर्विस जो है वो क्या होता है? हैव टू परफॉर्म ईच टाइम अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ईच कस्टमर। कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग मेरे दोस्त तुमको हमेशा सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है? सेम सर्विस में बी प्रोवाइडेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर। यही लाइन तुम्हारा इस इनकंसिस्टेंसी को पूरा समझा करके रख देगा। सेम सर्विस में भी, यानी कि एक जैसा सर्विस हो सकता है प्रोवाइड डिफरेंट तरीके से किया जाए बाय डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर। भाई अकाउंट्स वाला भी यूट्यूब चैनल है और भी हमारा कंपटीटर बहुत सारा है, या उनका कंपटीटर हम है। आई बात समझ में? तो यहां पे हम भी कॉमर्स का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, वो भी कॉमर्स का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जो अगले चैनल वाले हैं। भाई तो उनका पढ़ा तो रहे सेम चीज ना, वो भी बिजनेस सर्विस का चैप्टर पढ़ा रहे होंगे, मैं भी पढ़ा रहा हूं, तो सेम यही चीज एग्जांपल बोलता है कि सेम सर्विस में भी प्रोवाइडेड डिफरेंटली। सेम सर्विस होगा बट प्रोवाइड करने का तरीका डिफरेंट होगा फ्रॉम डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर। अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर एक जैसा सर्विस को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रोवाइड करेंगे। आई बात समझ में? जैसा डिमांड होगा वैसा मैं करूंगा, जैसा डिमांड होगा वैसा वो करेंगे। क्लियर है? इनकंसिस्टेंसी होगा, थोड़ा सा डिफरेंस, स्लाइट डिफरेंस देखने के लिए हमें मिलेगा। क्लियर है? एग्जाम्पल, सर्विस ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक आर डिफरेंट फ्रॉम सर्विस ऑफ प्राइवेट और फॉरेन बैंक। भाई ये भी बैंक है, ये भी बैंक है, बट थोड़ा सा यहां पे सर्विसेज में दोनों का डिफरेंस देखने के लिए हमें मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इन्वेंट्री। और एक एग्जांपल हो सकता है यार इनकंसिस्टेंसी का, तुम्हारा स्कूल, तुम्हारा बाजू वाला स्कूल, दोनों 1 to 10th है क्लास। क्लियर है? उनका पढ़ाने का तरीका डिफरेंस होगा ना। सर्विस तो एक ही प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी स्कूल 1 to 10 चला रहे हैं, तुम्हारा भी स्कूल 1 to 10 है या 11 12 है, जो भी है, बट पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग होगा, सर्विस सेम होगा। क्लियर है? इसी को इनकंसिस्टेंसी बोला जाता है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक। द मेन फीचर ऑफ सर्विस इज दैट सर्विसेज आर कंज्यूम एट द सेम टाइम। भाई कंज्यूमर को सर्विस सेम टाइम में कंज्यूम करना पड़ेगा, तुम इसको स्टॉक नहीं कर सकते हो, याद रखना। डॉक्टर साहब से तुम ट्रीटमेंट करवाने के लिए गए, तो क्या डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट तुम स्टॉक कर सकते हो? क्या अभी मन नहीं कर रहा ट्रीटमेंट करवाने का, डॉक्टर साहब आप ट्रीटमेंट झोला में भर के दे दो, मैं बाद में ट्रीटमेंट ले लूंगा, ऐसा हो सकता है क्या? क्लियर है? इसका सर्विस का कोई स्टॉक नहीं हो सकता है, याद रखना। When they are produced, so there is a no need to maintain inventory। इसीलिए किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को इन्वेंट्री मेंटेन करने यानी स्टॉक को मेंटेन करने का कोई नीड नहीं है। और स्टॉक ऑफ सर्विस, इफ सर्विस आर नॉट कंज्यूम इमीडिएटली देन इट इज टोटली लॉस। और वो अगर तुरंत में जैसे ही वो प्रोड्यूस हुआ, टोटली अगर कंज्यूम्ड नहीं हुआ तो लॉस हो जाएगा। एग्जाम्पल,
वैकेंट सीट इन सिनेमा हॉल। मतलब भाई एक सिनेमा हॉल में मान के चलो 500 पीपल एक बार में बैठ करके मूवी को देख सकते हैं। अब मान के चल 2 PM से 4 PM वाले शो में इसमें से 200 ही लोग, 500 का कैपेसिटी है बट 200 ही लोग सिनेमा को देखे। वैकेंट सीट कितना रह गया? 300। खाली सीट कितना रह गया? 300। भाई अगले टाइम में यानी कि अब 4 से 6 बजे तक वाले शो में 500 ये और 300 बचा हुआ सीट, 800 सीट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है सर, क्योंकि 500 का 500, वो जो 300 खाली रह गया वो गया, तुम्हारा टोटली लॉस हो गया। अनदर टाइम फिर से तुमको 500 का ही ऑप्शन मिलेगा। ये 300 तुम्हारा बैलेंस नहीं रह गया। आई बात समझ में? बट कोई गुड्स बेचोगे तो 500 लेकर के गए हैं, 300 ही बिका, 200 तुम्हारे पास बैलेंस है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बेच देंगे उसको। क्लियर है? यही है डिफरेंस, स्लाइट डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स। नेक्स्ट, इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है सर? भाई यहां पे किसी भी तरह का कोई सेपरेशन नहीं है, कोई सेपरेबिलिटी नहीं है बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस। मैं हूं तब तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं नहीं रहूंगा तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। डॉक्टर साहब है तभी ट्रीटमेंट हो रहा है, डॉक्टर साहब से उनका ट्रीटमेंट को तुम अलग नहीं कर सकते हो। मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, या कोई डॉक्टर ऐसा बोल सकता है क्या कि यार मैं 20 दिन का ट्रीटमेंट रख दिया हूं, मैं घूमने जा रहा हूं मनाली? ऐसा बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता है ना, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस दोनों एक है। क्या बोलता है? द सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज। सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस को अलग नहीं किया जा सकता है। दिस आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम ओनली। वो एक ही टाइम में उसको प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम किया जाना होगा, वरना वो लॉस हो जाएगा। For example, we cannot separate the medical service provided by the doctor. Similarly, it apply to lawyer, CA. CA से भी ऐसा बोल सकते हैं क्या भैया आप चले जाओ, काम आपका हो जाएगा? नहीं हो सकता। लॉयर के बिना कोर्ट में केस कौन लड़ेगा? सेपरेट कर सकते हो क्या उसकी बहस को और लॉयर को? नहीं कर सकते हैं सर। क्लियर है? तो यहां पे इनसेपरेबिलिटी देखने के लिए हमें मिलता है। नेक्स्ट, कस्टमर पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट। भाई यहां पे टू एक्सपीरियंस द सर्विस, सर्विस को फील करने के लिए देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू द पार्टिसिपेशन इन द सर्विस। तुमको पार्टिसिपेट करना होगा डियर फ्रेंड्स सर्विस में। टू एक्सपीरियंस और फील अ सर्विस, द पार्टिसिपेशन ऑफ ए कस्टमर इज एसेंशियल। बहुत जरूरी है पार्टिसिपेशन। फॉर एग्जाम्पल, टेलीफोन कंपनी प्रोवाइड टेलीफोन सर्विस, बट टू यूज दिस सर्विस कस्टमर हैज टू मेक द रिसीव एंड अ कॉल। Similarly, a doctor treat the patient when patient present in the front of doctor. भाई तुम्हें उसके सर्विस को लेने के लिए डॉक्टर के पास जाना होगा, तब तुम बता सकते हो किस टाइप का सर्विस है। तुम टेलीफोन जियो कंपनी के बारे में तुम कैसे बोल दोगे यार बहुत खराब है? तुम्हें क्या करना होगा या बहुत अच्छा है? तुम्हें क्या करना होगा, उससे कॉल पे बात करना होगा, उसका नेट को यूज करना होगा, तभी जाकर के तुम उसमें कुछ भी बोल सकते हो उसके बारे में। इट मींस इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। क्या जरूरी है? इन्वॉल्वमेंट। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपका था 5 फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नहीं याद हो पाएगा? कैसे नहीं हो पाएगा सर? बट अगर फिर भी इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो तुम लोग बस याद कर लेना, फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज इज 5I। 5I का मतलब देखो क्या है? फर्स्ट आई, इनटेंजिबल। सेकेंड आई, इनकंसिस्टेंसी। आई बात समझ में? ये 2I हो गया। 3I, इन्वेंट्री। पहला आई क्या था? इनटेंजिबल। दूसरा आई, इनकंसिस्टेंसी। थर्ड आई, इन्वेंट्री। फोर्थ आई, इनसेपरेबिलिटी। एंड 5I इज इन्वॉल्वमेंट। बस इन्वॉल्वमेंट भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंज्यूमर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत। ये 5I आपको याद रखना है। क्लियर है? ये था आपका फीचर्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। कितने टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज होते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहला टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज,
बिजनेस सर्विसेज। कितने टाइप्स के सर्विस होते हैं? सब तीन बेसिकली। पहला क्या है? बिजनेस सर्विस, दूसरा सोशल सर्विस, थर्ड वन इज पर्सनल सर्विस। एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। बिजनेस सर्विस क्या होता है सर? बिजनेस सर्विस का मतलब, बिजनेस सर्विस आर दो सर्विस, बिजनेस सर्विस एक ऐसा सर्विस है विच आर यूज्ड बाय बिजनेस इंटरप्राइजेस और बिजनेसमैन भी बोल सकते हो। बिजनेस सर्विस का कौन यूज करेगा? बिजनेस इंटरप्राइजेस। टू कैरी ऑन, क्यों यूज करेगा? कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटी, अपने बिजनेस को वो चलाने के लिए यूज करेगा। तुम्हें मैंने बोला था ना बिजनेसमैन एज्यूम कर लो, तो तुम ये सर्विसेज को क्यों यूज करोगे? अपने बिजनेस एक्टिविटी को चलाने के लिए, फॉर मोर स्मूथली, और ज्यादा स्मूथ वे में चलाने के लिए। एग्जाम्पल, बैंकिंग का यूज करोगे, इंश्योरेंस का यूज करोगे, ट्रांसपोर्टेशन का यूज करोगे, वेयर हाउस का यूज करोगे, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। ये सारे सर्विसेज का यूज कौन करेगा? बिजनेसमैन करेगा। क्यों करेगा? अपने बिजनेस एक्टिविटी को कैरी करने के लिए, मतलब चलाने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट, दूसरा सोशल सर्विस। सोशल सर्विस आर कैरिड वॉलंटरीली टू अचीव सोशल गोल और टू अपलिफ्ट द सोसाइटी एट लार्ज। बोलता है कि ये वॉलंटरीली माना जाता है, मतलब अपने मर्जी से बिजनेसमैन, एज बीइंग अ बिजनेसमैन, अगर तुमको मन है तो करो, वरना नहीं भी कर सकते हो। ये तुम्हारे विल पे डिपेंड करता है, बट करना चाहिए यार, क्योंकि अल्टीमेट कंज्यूमर हमारे कहां से आते हैं? सोसाइटी से ही आते हैं भाई। सोसाइटी से तुमने अगर पंगा हो गया तुम्हारा, तो लफड़ा में पड़ जाओगे। इसीलिए तुम्हें हमेशा ये मैं रिकमेंड करूंगा, एज अ गुड बिजनेसमैन तुम्हें ये काम करना चाहिए। सोसाइटी के लिए थोड़ा बहुत भी कुछ करो। सोशल सर्विस आर कैरिड वॉलंटरीली टू अचीव सोशल गोल और टू अपलिफ्ट द सोसाइटी। सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए, यानी कि उठाने के लिए, सोसाइटी का वेलफेयर करना बहुत जरूरी होता है। दिस सोशल सर्विस में इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को इंप्रूव करता है। किसका? वीकर सेक्शन का, जहां पे स्लम एरिया होता है वहां का। टू प्रोवाइड हेल्थ केयर, हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाओ। इंप्रूव सैनिटाइजेशन, यानी कि साफ सफाई का काम करवाओ इन स्लम एरिया में। एडुकेशन प्रोवाइड कराओ गरीब बच्चों को, एक्सेट्रा। दिस सर्विसेज आर कैरिड बाय गवर्नमेंट, बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड एनजीओ। गवर्नमेंट भी ये काम करती है, तुम भी ये काम करो, एनजीओ भी ये काम करती है। क्लियर है? नेक्स्ट, पर्सनल सर्विस। बहुत आसान है भाई, किसी से पर्सनली सर्विस लेना पर्सनल सर्विस कहलाता है। पर्सनल सर्विस आर एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर। भाई तुम इसे डिफरेंट डिफरेंट वे में फील करोगे डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर को। आई बात समझ में? क्या बोलता है देखो, पर्सनल सर्विस आर एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर, दीज डिफर अकॉर्डिंग टू सर्विस प्रोवाइडर। भाई पर्सनल सर्विस का मैं एग्जांपल तुम ले सकते हो, रेस्ट्रो, इंस्टीट्यूशन, यानी कि जिसको हम लोग कोचिंग बोलते हैं। भाई यहां पे तुम्हें पर्सनल सर्विस दिया जा रहा है ना। आई बात समझ? सैलून भी बोल सकते हो। तुम्हें क्या हो रहा है? यहां पे पर्सनल सर्विसेज मिल रहा है सर। क्या मिल रहा है? पर्सनल सर्विसेज मिल रहा है। यानी कि सैलून में गए, तुम बोले कि यार मेरा मुझे हेयर कट करवाना है, मुझे बियर कट कटवाना है। क्लियर है? तो तुम्हारे डिमांड के अकॉर्डिंग बंदा एक्ट कर रहा है, तुम्हें पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। टूरिज्म, आई बात समझ में? रेस्टोरेंट, ये सब क्या है? पर्सनल सर्विस है सर। कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं हम लोग, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? पर्सनल सर्विस दे रहे हैं तुम्हें। आई बात समझ में? कि तुम्हें यहां पे पर्सनल सर्विस आर एक्सपीरियंस, तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो डिफरेंटली बाय डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर। तुम कुछ और फील कर रहे हो हमारे बारे में, तुम्हारे बगल वाला बंदा कुछ और फील कर रहा है हमारे बारे में, तुम्हारे और बगल वाले बंदा कुछ और फील कर रहा है हमारे बारे में। डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर के द्वारा एक सर्विस को डिफरेंट डिफरेंट वे में फील किया जाता है, याद रख। आई बात समझ में? और या जहां पे तुम्हें पर्सनल अटेंशन मिल रहा है उसी को बोला जाता है पर्सनल सर्विस। क्लियर है? वेरियस कैटेगरी ऑफ बिजनेस सर्विस। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे कि बिजनेस हमें पढ़ना है, बिजनेस स्टडीज हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में देखे थे कि 3 कैटेगरी में इकोनॉमिक एक्टिविटी को बांटा गया था, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। भाई हम लोग क्या करेंगे कि बिजनेस के साथ हम लोग आगे आए थे, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को वहीं पे पढ़ करके भूल गए थे। इट मींस भूले नहीं थे, इट मींस ड्रॉप कर दिए थे। बिजनेस के साथ फर्दर आगे क्लासिफाई भी हम लोग बिजनेस का सीखे थे,
और ऑब्जेक्टिव भी हम लोग बिजनेस का सीखे थे। सेम एज यहाँ पे बिजनेस सर्विसेज के साथ हमें आगे बढ़ना है, सोशल सर्विस को और पर्सनल सर्विस को हमें यहीं पे पढ़ के समझ के ड्रॉप कर देना है। आई बात समझ में? तो उसके बाद बिजनेस सर्विस के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला टाइप होगा बिजनेस सर्विस का, पहला कैटेगरी क्या होगा? बैंकिंग, दूसरा इंश्योरेंस, थर्ड नंबर पोस्टल टेलीकॉम कम्युनिकेशन सर्विस, फोर्थ नंबर वेयर हाउसिंग जिसको स्टोरेज गोडाउन बोलते हैं, एंड 5 नंबर ट्रांसपोर्टेशन। एक एक करके इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में ये वीडियो यहीं पे हम लोग खत्म करेंगे, जिसमें आपको मैंने सिखाया बिजनेस सर्विसेज के बारे में और उसके फीचर्स के बारे में। आई होप गाइस आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो को वेट करना। बैंकिंग एक क्लास में खत्म हो जाएगा, इंश्योरेंस भी एक क्लास में, और ये तीनों कोशिश करूंगा एक क्लास में खत्म कर देने का। तो चलो हम लोग आज का ये वीडियो को खत्म करते हैं। कीप स्टडिंग, बाय बाय, हैव अ गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय।